अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं वकील इस्लाम और आज लेके आया हूं एक और लेक्चर, एक और टॉपिक पे। हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा था और इस लेक्चर में हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें हम रिलेशंस के रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लिए थे, ठीक है ना। अब इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में हम फिर से वही अप्रोच क्वेश्चंस उठाएंगे और इसमें हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, फंक्शंस के रिलेटेड जो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा है, आपने रिलेशंस नहीं पढ़ा है, आप ये लेक्चर समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं बेटर ये है आप पहले प्रीवियस लेक्चर पे जाएं, सेट्स पे जाएं और उसके बाद रिलेशन फंक्शन पार्ट 1 पे जाएं, तो तभी ये लेक्चर आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ए फंक्शन। इन रिलेशंस में कौन सी फंक्शन है। अब आप ऊपर देख सकते हो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो इस स्टेटमेंट को मैं डिकोड करता हूं, आप देखिए, ध्यान रखिए। ये मेरे पास सेट ए है, ठीक है, और ये मेरे पास सेट बी है, जैसा कि आपने रिलेशन में देखा। अब इस सेट से लेकर इस सेट तक हम रिलेशन बनाते थे, याद है आपको, 1 2 3 4 मान लेते हैं इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसमें कुछ और एलिमेंट्स हैं, लाइक मान लेते हैं इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो हम एक रिलेशन डिफाइन करते थे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन या कोई और रिलेशन तो हम इस सेट से इस सेट तक डिफाइन करते थे, फिर उसको ऐसे लिखते थे रिलेशन, और फिर ऑर्डर्ड पेयर्स बनते थे। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते थे, इसमें एक मान लेते हैं x है और दूसरा y है, एक a है दूसरा b है। इसकी प्रॉपर्टीज या इसको हम इससे लेते थे, याद है आपको, और y को किस सेट से लेते थे, सेट b से। y को हम इस तरह से लेते थे, वो x के साथ किसी मैथमेटिकल या किसी भी रिलेशन से रिलेट किया हुआ होता था। समझ में आ रही है बात। तो यही मैंने यहां पर किया हुआ है। अब देखिए, क्या हर कोई रिलेशन जो हम लेते हैं, क्या वो फंक्शन कहलाती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं सर। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन से ये पता चलता है कि फंक्शन की बुनियादी बात खाली वो रिलेशंस फंक्शंस कहलाती है, खाली वो रिलेशंस, एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा, खाली वो रिलेशंस फंक्शंस कहलाती है जिसमें हर एक एलिमेंट सेट ए से जो एलिमेंट आप रिलेट कर रहे हो बी के साथ, उसकी खाली एक इमेज हो सेट बी में। अब इसको समझाऊंगा मैं। ये देखिए, मैं 1 को रिलेट कर रहा हूं 4 के साथ, ठीक है, 1 को रिलेट कर रहा हूं 5 के साथ, इस तरह से 2 को रिलेट किया मैंने 7 के साथ। मैं बताऊंगा, अब जरा इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो इस रिलेशन को। आप बताओगे सर हमने पहले वाले सेट में से 1 लिया, तो मैंने कहा ठीक है, और दूसरे में हमने 4 लिया। ये कोई भी रिलेशन हो सकती है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखना है कैसे ये बनी है, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये इसी तरह से 1 रिलेट किया 5 के साथ, मैंने कहा ये इस तरह से बनेगा 1,5, और तीसरा मैंने कहा 2 किया है रिलेट 7 के साथ, मैंने कहा 2,7। आपको पता है ये 1 जो 4 के साथ रिलेट हुआ है, ये 4 के साथ जो रिलेट हुआ है, हम कहते हैं कि 4 इज इमेज ऑफ 1। 4 किसकी इमेज है, 4 किसकी इमेज है, 4 1 की इमेज है। 4 किसकी इमेज है। लेकिन अगर आप देखोगे इस 1 की जो इमेज है ना, इसकी खाली 4 इमेज नहीं, इसकी 5 भी इमेज है। 1 खाली 4 की इमेज नहीं है, ये 5 की भी इमेज बना रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि 1 4 के साथ भी रिलेटेड है और 5 के साथ भी रिलेटेड है।
अगर ऐसा हुआ, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। देखो ये है मैनी, सॉरी ये 1 है, 1 to many। अगर ऐसा हुआ तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगी, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर इस फॉर्म में देखोगे, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स में, ध्यान दो, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स में ये रिपीट हो रहा है, यहां से रिपीट हो रहा है 1, आप लेफ्ट साइड का देख लो, 1 आया फिर और 1 आया, 1 रिपीट हुआ, तो अगर ऐसा हुआ सेट ए के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि उस केस में इसकी दो इमेजेस बन रही है एक एलिमेंट की। समझ में आ रही है बात? तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं हम और देखते हैं क्या हम पहचान पाएंगे अब इससे कि नहीं। देखिए 1 रिलेट हुआ है 1 के साथ, चलिए मानते हैं, ठीक है, ए सेट से ये लिया, बी सेट से। 1 रिलेट हुआ है 2 के साथ, हो गया 1 to many वाला केस, यानी यही 1 किसके साथ रिलेट, 2 के साथ, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। 1 रिलेट है 2 के साथ, चलिए ठीक है, 2 रिलेट है 4 के साथ, चलिए ठीक है, 4 है रिलेट 3 के साथ, ये भी ठीक है, 5 है रिलेट 6 के साथ। इसमें कहीं पर भी कोई एलिमेंट लेफ्ट साइड वालों में रिपीट नहीं होता, राइट साइड वालों में अगर रिपीट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो फंक्शन कहलाती है। लेकिन हमारे सेट ए की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 1 भी है और 1 की इमेज 2 है, तो ये फंक्शन नहीं है। खाली कौन सी फंक्शन है, ये वाली फंक्शन। अब शॉर्ट में याद रखना पड़ेगा, अगर इस फॉर्म में दिया होगा या इस फॉर्म में दिया भी हो सकता है। आपको 2 सेट्स बताए होंगे, 4 इस तरह से आपको 4 सेट्स दिए, ऑप्शन ए होगा, इस तरह से ऑप्शन बी में कोई और सेट दिखाया जिसमें जो है, जिसमें मान लेते अपना ही लेते हैं, 1 किसके साथ रिलेट था, 1 रिलेट था 2 के साथ, 2 रिलेट था 4 के साथ, इस तरह से 4 रिलेट था किसके साथ, 4 रिलेट था 3 के साथ। तो ऐसा कहीं नहीं देखा हमने कि 1 से 2 शाखें निकल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 9/5, अब देखिए जो फंक्शन है ना, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ x की बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, f of x। ठीक है, अब यही मैं फंक्शन उठाता हूँ, इज इक्वल टू 9/5 इंटू x प्लस 32। ये वो केल्विन और डिग्री वगैरह टेम्परेचर की जो रिलेशन है, जिसमें हम केल्विन को डिग्री में, डिग्री को केल्विन में कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पर ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का वैल्यू बताना है -10 भी कितना होगा। देखिए जब हम लिखते हैं ना फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब होता है कि हमारा जो y है, हमारा जो ये फंक्शन है, ये किसके वैल्यूज पे डिपेंड करता है। ये जो सारी फंक्शन है, तो लेफ्ट साइड जो है ये वाला पार्ट, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ x। सो इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x एनीथिंग, देन वी गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। यू आर गेटिंग मी ना? तो यहाँ पे आप x कुछ भी डाल दो, आपको कुछ नया वैल्यू आ जाएगा। इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ x। तो फिजिक्स में देखोगे आप, स्पीड होता है, फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिलेशंस, वो बस ये फंक्शंस होती है, उस इन्हीं वो रिलेशंस फंक्शन ही होती है। तो ये फंक्शन की नोटेशन हम दिखाते हैं। अब हमें देखना है फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर, -10 पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, -10 डाल दो x की जगह, 9/5, यहाँ पे आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा +32। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये माइनस है, 9 2 जार 18, तो आ जाएगा -18 +32। कितना हो गया भाई साहब, कितना हो गया? तो 32 माइनस इतना, तो 14 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है। तो अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कोई फंक्शन, उसका वैल्यू इस जगह बताओ, इस जगह बताओ कितना है, तो आपको पता होनी चाहिए। आपको कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दी जा सकती है, आपको इस तरह से दिया होगा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, या कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो फिर आपको बताया जाएगा बताओ x का वैल्यू, x यहाँ पर क्या होगा, जिस एंगल पे ये काम कर रहा होगा साइन, जिस पे ये जो है जिस पे ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है, जिस पे ऑपरेट हो रहा है साइन ऑफ 90 साइन ऑफ, उस केस में आपको वो एंगल्स भी पता होनी चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स से, 10th के मैथमेटिक्स से। तो इस तरह से कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक और चीज़। हाँ, एन आइडेंटिटी फंक्शन विच इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पर फंक्शन है एफ, कौन सी फंक्शन की बात कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा है। और ये अब दिखाया है इसने कुछ इस तरह से, ये क्या है, ये बात क्या है, ये भला क्या है। देखिए ये कहता है फ्रॉम सेट ऑफ रियल टू रियल, और कुछ नहीं, जैसे मैं कह रहा था ना सेट ऑफ ए टू बी, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, उसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये फंक्शन डिफाइंड है। और जितनी भी फंक्शंस की बात हम यहाँ करेंगे ना, उनको हम रियल वैल्यूड फंक्शंस ही की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल भी होती है, हमारे पास इमेजिनरी भी होती है। तो इमेजिनरी मतलब अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है, -1 कुछ, तो वो आ जाता है आयोटा, वो इमेजिनरी की बात है। तो अगर ऐसा हो रही हमारी फंक्शन कहीं इमेजिनरी बन रही है, तो वो डोमेन यहाँ पर हम नहीं लेते, हम यहाँ जितनी फंक्शंस की बात करें वो रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में ये बात काम आएगी। तो एन आइडेंटिटी फंक्शन विच इज डिफाइंड एज, तो इस तरह से है फ्रॉम फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, पहले सेट बना लो, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स पर क्या बनाई गई है, फंक्शन बनाई गई है। और फंक्शन किसके बराबर होती है आइडेंटिटी फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ x इज इक्वल टू x, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब कि अगर आप x का वैल्यू देखो, यहाँ से आप x पुट करो, यहाँ से आप ये f ऑफ x आएगा, तो ये हम किस एक्सिस पे दिखाते हैं, y एक्सिस पे, ये है y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ से आपको ये ग्राफ भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा x है। अब अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 1 डालोगे, देखिए अगर x का वैल्यू, देखिए आपने x का वैल्यू 1 डाला, तो y किसके बराबर है, f ऑफ 1, वो भी 1 ही आया, तो ये 1 की जगह 1 आएगा। अगर आप f का वैल्यू -1 डालोगे, तो चूंकि वहाँ से -1 ही है फंक्शन में, तो ये भी -1 ही आएगा। आपने -1 लिया तो आपको ये वाला पॉइंट, तो इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हमारी जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, वो ओरिजिन से पास होगी और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी फंक्शन है। अब यहाँ पर क्या बोला, इट्स डोमेन एंड रेंज आर, अब डोमेन और रेंज की बात फिर से आ गई। अब जब हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इसमें रियल वैल्यूज आप कुछ भी डाल सकते हो, -∞ से कुछ भी करके 0 से आगे फिर इन्फिनिटी तक, कोई भी वैल्यू, यहाँ से -1 और यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से -2, फिर आगे आप कोई भी वैल्यू डालो, 0 पे आपको क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। -1 पे क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। 1 पे क्या आ जाएगा, आपको 1 ही आएगा, क्योंकि डिफाइंड कैसे है, f ऑफ x इज इक्वल टू x। समझ रहे हैं बात को, फॉलो करिए, हर एक बात समझा रहा हूं मैं इस तरह से 2 पे। तो अब अगर आपको याद होगा, डोमेन हम कहते थे कि हम कौन से वैल्यूज पुट करते हैं, किस में, इस वाले सेट में, लेफ्ट वाले सेट में, जहां से हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा पहले कहां से कहां तक डिफाइंड है, आप इसमें सारे रियल्स डालो, इसका मतलब रियल डालना है। आपने रियल डाला और आपको इसमें जो मिलेगा, अगर आपको जो इसमें मिलेगा, इसकी जो इमेज मिलेगी आपको, वो भी क्या मिलेगी, वो भी रियल ही मिलेगी, क्योंकि 1 पे आपको 1 ही मिल रहे हैं और ये सारा सेट रियल नंबर्स का सेट है, इसका मतलब सारा इंटायर रियल सेट। तो यहाँ से आपको डोमेन क्या मिला, डोमेन आपको मिला, डोमेन अगर आपने नहीं डोमेन और रेंज समझ आ रहा है तो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। और इस तरह से रेंज आपको क्या मिला, रेंज भी आपको मिला रियल नंबर्स। तो इसका आंसर क्या है, रियल। ठीक है, समझ में आ रही है बात।
हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आपको बताया जा रहा है फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली बनाऊंगा पहले। ये रहा आपका कांस्टेंट, मान लीजिए आपका कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो आप x का कुछ भी वैल्यू डाल दो, आपका x का वैल्यू कुछ भी डाल दो, तो आपका जो y है यानी f ऑफ x y विच इज इक्वल टू f ऑफ x, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए मैं पॉजिटिव लेता हूँ, और ये वो कांस्टेंट c है। आप चाहे क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 1 डालोगे तो वो k ही है, क्योंकि यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी डालोगे आप, इसका मतलब आप कुछ भी डालते हो, आपको क्या आ रहा है? आपको 4 ही आ रहा है, आपको 3 ही आ रहा है। समझ में आ रही है बात? कुछ भी डाल के। तो अगर आपको बताना होगा इसका रेंज और डोमेन, तो अगर इसकी बात करोगे, इसकी डोमेन की बात करें, मैंने कहा आप कुछ भी डालो, यानी कुछ भी रियल, क्योंकि रियल आप डालो कुछ भी, तो आप कुछ भी रियल डाल सकते हो, तो इसका सारा सेट ऑफ रियल्स आएगा। लेकिन अगर आप रेंज की बात करो, यानी इसका आंसर जो है वो किस रेंज में आएगा, तो उसका वही कांस्टेंट वैल्यू आएगा। समझ में? इसको रेंज कहते हैं। जो आपको आंसर आ जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि आपको ये पूरा सेट ऑफ रियल है, लेकिन जो आपने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू चुना होगा, खाली वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। वो 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, कुछ भी, और चाहे यहाँ से आप कुछ भी डाल दो, ठीक है, वो वही 4 वैल्यू आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका रेंज बताइए। x इज ए रियल नंबर। जब भी आपको डोमेन और रेंज निकालना होगा, आप थोड़ा सा सेट्स को बनाया करो, इससे आपके कन्फ्यूजन्स जो है कम हो जाएंगे। आप देखो फंक्शन की ओर। फंक्शन क्या है? फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, आपको कहा गया आप x को क्या डाल सकते हो? रियल नंबर डाल सकते हो। देखिए, मैं x को सबसे पहले 0 अगर डाल दूं, ये 0 है मेरा, तो बताइए मुझे f ऑफ 0 किसके बराबर आएगा? 0 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 आ जाएगा। बात समझना, तो आपको इस तरह से आएगी, 0 से यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझना बात को। उसके बाद आप अगर, चलिए मैं वो रैशनल नहीं लेता, मैं नेचुरल नंबर लूँगा कोई। अगर मैं 1 लूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 वो आ जाएगा 3। और अगर मैं -1 भी लूँ, -1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में माइनस कैंसिल हो जाता है, वो भी आएगा। -1 का स्क्वायर हो गया 1 ही, प्लस 2 वो हो गया 3। इस केस में भी 3 आया +1 में, और -1 में भी 3 आया। इस तरह से आप माइनस वाले ऊपर से ले लो और प्लस वाले नीचे से ले लो आपको, लेकिन ये सारे ज़्यादा अब आने लगेंगे। यानी पहले कितना आया आपको? 2। अब जब 1 लिया आपने तो क्या आया? 3। आप -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 ही। आप 2 ले लो, क्या ले लो? 2 ले लो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 2 4 प्लस 2 हो गया 6, सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अगर आप -2 लोगे तब भी यही आ जाएगा। ये +2 था, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाता है। मैं आराम से समझाना चाहता हूँ ये चीज़ आपको। +2 इज इक्वल टू 6। तो ये बढ़ रहा है 2 3, 0 से आप ऊपर गए या नीचे जाओगे, दोनों केस में ये 2 से फिर ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर ये माइनस को ख़त्म कर देगा, और फिर +2 तो पता ही है ऐड होता जाएगा। इसका मतलब आपको रेंज क्या आएगा, जो आपको इस सेट में वैल्यूज़ आएंगे? 2 है ही है, उसके बाद आपको 3 आया था, उसके बीच वाले वैल्यूज़ भी आएंगे अगर आप यहाँ पर रैशनल ले लोगे। इस तरह से आपको, लेकिन माइनस वाले नहीं आएंगे, माइनस वाले आएंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, वो माइनस को ख़त्म कर देगा। इसका मतलब 2 से लेकर बढ़ते इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो, ये वाला सेट है रेंज,
ये कहता है 2 भी आएगा, हाँ 2 भी आएगा क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट है, 2 भी आएगा कॉमा कहाँ तक आ जाएगा, इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ये रेंज सेट हम दिखाते हैं, 2 भी आएगा कॉमा 2 कॉमा इन्फिनिटी मीन्स 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ये बहुत दूर तक आ जाएगा, आप कोई भी वैल्यू दे दो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं कह रहा था ना, वो रियल वैल्यूड फंक्शन का, तो ये वो वाला है। देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन दी गई है f of x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें बताया जा रहा है, बताओ डोमेन क्या होगा फंक्शन का। अरे हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अरे डोमेन तो हम चलिए सेट ऑफ रियल टू ये रियल सेट ऑफ रियल टू सेट ऑफ रियल हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे डोमेन तो वो लेफ्ट वाले सारे आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आप कोई चीज़ पुट करोगे तो आपका दूसरे जो फंक्शन है वो इमेजिनरी नहीं बननी चाहिए, समझ में आ रही है बात, इमेजिनरी नहीं बननी चाहिए, या वो नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं बनना चाहिए। तो मैं ये दोनों चीज़ें आप दिमाग में रखो, इमेजिनरी नहीं बननी चाहिए, नॉन डिफाइंड नहीं बनना चाहिए। अब इस पे देखो, अब एक्स स्क्वायर को आप क्या डाल सकते हो, देखिए बात समझना, एक्स स्क्वायर को हाईएस्ट अगर आप 3 डालोगे ना 3, तो 3 3 सर क्या हुआ 9, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 9, तो ये 0 आ जाएगा, ये तो रियल है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर 3 से आप थोड़ा सा जाओगे ना तो ये वाली टर्म बढ़ जाएगी 9 से, ये वाली टर्म 9 से बढ़ जाएगी। अगर आप 3 से थोड़ा सा, चलिए मैं 4 लेता हूँ, 4 पे आप समझ आएगा, ये बन जाएगा 9 माइनस, मैं बीच वाले वो नहीं ले रहा हूँ फ्रैक्शंस, मैं 4 ले रहा हूँ, 3.2 3.3 नहीं ले रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए ये 4 स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16, तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर माइनस 7। तो ये अंडर रूट के अंदर माइनस मैंने बोला था इमेजिनरी बना देता है, इसका मतलब हम 3 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले ही नहीं सकते, हम 3 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो फंक्शन है ये रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगी ही नहीं। अगर हमारा रियल वैल्यूड सेट होगा सारा सेट, हम उसमें हर कोई वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारा जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बन जाएगी, वो इमेजिनरी बन जाएगी। तो हम यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाईएस्ट आप 3 ले सकते हो आप। इस तरह से आप माइनस में भी 3 ले सकते हो, क्योंकि देखो अभी की बात है, अगर यहाँ पर मैं -3 भी लेता, मैंने 3 लिया ना, अगर मैं -3 भी लेता, ये कुछ इस तरह से स्क्वायर, वो भी 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है, ये -3 है, ये -2 है, इस तरह से 0 आ जाएगा बीच में एक जगह, और ये 3, मतलब आप इतना ही ले सकते हो। अगर इस 3 से बढ़ गए आप, या इस -3 से आप यहाँ चले गए, -4 भी लोगे तब भी ये आयोटा चला जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। तो आप इतना ही ले सकते हो, इसका मतलब आपका डोमेन इतना ही है। आप क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो इस वाले सेट से, फिर अलग बात है आपका आंसर क्या क्या आ जाएगा, लेकिन आप क्या ले सकते हो, तो ये डोमेन कहलाया गया। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ जाएगा, एक तो 3 ले सकते हो, सॉरी 3 -3 होना चाहिए था यहाँ पर, 3 -3, तो 3 भी ले सकते हो और -3 तक, या -3 -3 से कहाँ तक, -3 भी ले सकते हैं और कहाँ तक 3 तक, क्योंकि तब तक ये इमेजिनरी नहीं बन जाएगी ये वाला। और अब देखो और क्वेश्चन आपसे आ सकता है, आपको बोला जाएगा फंक्शन दी जाएगी, फिर आपको इस फंक्शन में, फंक्शन इस तरह से होगी कुछ, यहाँ पर होगा कुछ x² + 2 कुछ भी, और डिवाइड में होगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए x² + 7x + 10। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर रूट्स निकलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी रूट्स निकलते हैं, x माइनस समथिंग, चलिए यहाँ पर 5 और x -3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू ये मैंने ऐसे ही ले लिया, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या आ जाएगा ये, तो x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप ये x5 ही लोगे, क्या लोगे, x5 ही लोगे, आप 5 ही लोगे, या x आप 3 लोगे, तो डिवाइड में 0 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी x² + 2 डिवाइड बाई 0, तो ये हमारा नॉन डिफाइंड वाला केस हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा, आपको ये बताया जाएगा कि बताओ इसका डोमेन क्या है,
तो आप सारा रियल नंबर तो ले सकते हो, आपको फिर इस तरह से दिया जाएगा रियल माइनस यहाँ पर ये 5,3 सब ले सकते हैं, सारा रियल ले सकते हैं, लेकिन 5,3 के बगैर, क्योंकि इस पॉइंट पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है नॉट डिफाइंड वाला केस। समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। और अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। पहली बात एक यहाँ पर लिखा है मैंने, दैट इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि 1 1 ऑन टू किसे कहते हैं तो मैं अभी समझाऊंगा ये आपको। देखिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है 2 सेट रहते हैं हमारे पास, एक सेट से हम दूसरे सेट में डिफाइन करते हैं फंक्शन को। 1 1 फंक्शन हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ पर मान लीजिए आप कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है 1 है, अब इसकी इमेज इसमें है 1 है, ठीक। अब मैं यहाँ पर दूसरा सेट बनाऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको 1 1 और मैनी 1 समझ आएगा। 1 1 और मैनी 1 अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, जो कि वहाँ पर दिया गया है, और f ऑफ x ले रहा हूँ मैं यहाँ पर x का स्क्वायर। तो आप 1 1 फंक्शन किसे कहते हो? 1 1 फंक्शन कहते हैं कि हर एक एलिमेंट यहाँ से वो रिलेट है किसी एक और एलिमेंट के साथ। ये 1 1 के साथ रिलेट है अगर इस फंक्शन के हिसाब से देखें तो 1 रिलेट है किसके साथ? 1 रिलेटेड 2 के साथ, क्योंकि 1 की जगह आप x की जगह 1 डाल दो, ये बन जाएगा 2। इस तरह से आप 2 की जगह यहाँ पर 2 डाल दो, 2 2 जार 4, तो 2 रिलेट हो जाएगा 4 के साथ। इस तरह से जब आप 3 डालोगे तो ये रिलेट होगा किसके साथ? 3 2 जार 6, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये देखना है ये कौन सा सेट है, ये कौन सा सेट है? ये यहाँ पर है फ्रॉम रियल टू रियल, यानी अगर आप इसमें आप -1 भी डाल ले सकते हो, तो -1 की आ जाएगी इमेज -2। तो ये 1 1 फंक्शन बन गई। हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, या कोई कितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड है 1 1 मैनर में। दूसरा होता है 2 एलिमेंट्स होंगे अलग अलग, लेकिन उनकी एक ही इमेज होगी, सेम इमेज, मैनी वन पॉसिबल है। मैंने बोला था फंक्शंस में 1 मैनी पॉसिबल नहीं है, 1 मैनी पॉसिबल, मैनी 1 पॉसिबल है। उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं मैं ये रियल नंबर्स की एग्जांपल, यहाँ से रियल सेट, ये रियल सेट, इवन तो ये नेचुरल की बात यहाँ कर रहा है, लेकिन मैं सेपरेट एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें लेता हूँ, रियल्स में सारे आएंगे तो मैं इसमें लूँगा -2 और इसमें लूँगा मैं 2। जब मैं f ऑफ x का स्क्वायर लूँगा तो 2 का आ जाएगा 2 2 जार 4, और उसके बाद -2 का क्या आ जाएगा? -2 का रेज्ड पावर। अभी हमने देखा स्क्वायर के साथ वो डील किया हमने, 2 2 जार 4, इसका भी 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाता। तो इसको हम कहते हैं मैनी 1। क्या कहते हैं? मैनी, यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा। -2 की भी इमेज क्या है? 4, और 2 की भी इमेज क्या है? 4। तो ये डिफरेंस है 1 1 और मैनी 1 में, ठीक है। अब उसके बाद ऑन टू फंक्शन, और इसको हम कहते हैं, और एक है ऑन टू, और उसको हम कहते हैं सरजेक्टिव, और दूसरा होता है इनटू, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या हमने देखना होता है सरजेक्टिव में ये होगा कि जितने सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जितने सारे आप एलिमेंट्स लेंगे, 2 लोगे, 3 लोगे, जितने भी इसमें, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इसमें सारे आएंगे, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, तो ये सारे आएंगे इसमें। तो ऑन टू फंक्शन वो वाली होती है कि इसमें एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं होगा, जिसको कोई यहाँ से कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। लाइक 3 जाएगा, ये किसी को यहाँ पर कॉरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। 4 जाएगा यहाँ से, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं होगा जिसकी प्री इमेज यहाँ पर ना हो,
जिसकी यहाँ से होती है इसको हम कहते हैं इमेज, और यहाँ से जिसकी इसमें होती है, मतलब जैसे -2 की इमेज है 4, हम ये कह सकते हैं 4 की प्री इमेज है -2। ऑन्ट कहते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, मैं आपको 2 सेट्स फिर से बनाऊंगा ऑन्ट और इनटू समझ आने में के लिए। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़रूरी समझना है। देखिए 1 रिलेट है 2 के साथ, 2 रिलेट है 3 के साथ, फिर मैंने 4 लिखा, 4 किसी के साथ रिलेट नहीं है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ से जो इसको तरफ एरो कर रहा है। और यहाँ पर 1 है 2 के साथ, 2 है 3 के साथ, इस तरह से 3 है 4 के साथ। तो हर एक एलिमेंट जो राइट साइड में एलिमेंट्स है, हर एक को कोई आ रहा है यहाँ पर एरो लगा के, हर एक की प्री इमेज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 4 की कोई प्री इमेज नहीं है इसमें। इसको हम कहते हैं इनटू। अगर ऐसा हुआ, अगर एक एलिमेंट भी ऐसा हुआ, ध्यान देना, जिसकी इसमें कोई प्री इमेज ना हो, उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। और अगर हर कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज होगी ही होगी, तो उसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन। ये वाली ऑन्टो है और ये वाली इनटू है। समझ में? आई होप ये आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें 1 और ऑन्टो फंक्शन कौन सी है, 1 और ऑन्टो कौन सी है। देखिए यहाँ से इसने बताया ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। नेचुरल हो गया 1 से स्टार्ट 2 3, इस तरह से 1 2 3 आगे आगे आगे। अब फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, आपने बताना है कि क्या 1 और ऑन्टो दोनों कौन सी है। अब देखिए जब आप 1 डालोगे ना, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 आएगा। ये नेचुरल नंबर से, इसलिए यहाँ पर माइनस वाले टर्म्स नहीं ले रहे हैं। 3 का आ जाएगा 9, 3 का आ जाएगा 9। तो इस तरह से आप 4 का आ जाएगा कुछ और, 4 4 ज़ार 16। आप देखोगे 2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी इसमें, 2 खाली बैठा है बंदा यहाँ पर इस वाले सेट में, 3 बंदा खाली बैठा है, कोई इसको यहाँ से नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 1 1 तो है, ये 1 1 है, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स तक किया है। अगर ये सेट ऑफ आर टू आर होता ना, अगर ये सेट ऑफ रियल टू रियल होता ना, तो उस केस में ये 1 1 नहीं बन जाता, ये मैनी 1 होता, जैसे हमने देखा, क्योंकि 2 को भी 4 होता, -2b को भी 4 होता, लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल से। तो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, 2 3 7 कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी कोई यहाँ पर इमेज प्री इमेज नहीं होगी, ये किसी से इसको कोई रिलेट नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब ये 1 1 तो है लेकिन ऑन्टो नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरी फंक्शन है सेट ऑफ रियल्स टू सेट ऑफ रियल्स। तो इसमें कुछ भी ले सकते हो आप, -∞ से -1 0 1 आगे आगे, इस तरह से -∞ से -1 0 1 2 आगे आगे आगे। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब आप यहाँ पर -1 डालोगे ना, f of x क्या है, किसके बराबर है, f of x इज इक्वल टू 2x। जब x आप डालोगे -1 तो आप आएगा -1 × 2, वो आ जाएगा -1 × 2 हो गया -2, तो ये आ जाएगा -2। जब 0 डालोगे तो आपको 0 ही आएगा। जब 1 डालोगे तो आपको 2 1 ज़ा 2, आपको 2 आ जाएगा। चूंकि रियल नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हो। आप सोच रहे हो कि इस 1 की तो कोई इमेज नहीं होगी, इसकी भी होगी ना। देखिए आप चाहते हो कि आपको 1 आ जाए, तो इसका मतलब आपको x क्या डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा 1/2, क्योंकि रियल नंबर से आप कुछ भी डाल, नेचुरल नहीं है, रियल नंबर से, तो 2 2 कैंसिल, आपको 1 भी आ गया। तो इस अगर यहाँ से 1/2 लोगे तो इसकी, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जिसको कोई कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये 1 1 भी है और 1 1 भी है। ऐसा नहीं है 2 एलिमेंट्स होंगे अलग अलग, वो एक ही को करेंगे। 1 1 भी है और 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद यहाँ पर ये कि यहाँ पर रियल होना चाहिए। फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम -1 1 टू रियल। -1 1 यानी -1 से 1 तक के एलिमेंट्स है, इसमें 0 आ जाएगा और बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे, और रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल्स है। फंक्शन है x डिवाइड बाई x + 2। ये बता रहा है क्या ये 1 1 है, हाँ ये 1 1 है, हाँ ये बिल्कुल 1 1 है। क्यों?
क्योंकि कोई भी वैल्यू आप डाल दोगे उसकी एक इमेज ही आ जाएगी, कोई दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होगी। तो ये 1 1 है। और क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? अब देखिए क्या ये ऑन टू है, क्योंकि ये डिफाइंड कहाँ से है? -1, 1 तक ही, -1 से 1 तक ही डिफाइंड है। और इसमें सारे क्या है? सारे रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर्स। इसका मतलब अगर यहाँ 10 होगा, क्या इन 3 वैल्यूज में डालकर आपको 10 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसमें 100 होगा, इसमें 8 होगा, ये सारे इन 3 को डालकर नहीं आएंगे। आप मिसाल के तौर पर -1 डालोगे, यह आ जाएगा -1 डिवाइड बाई -1 प्लस 2, यह आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2, -1 हो गया 1, तो -1 आया। इस तरह से आपको और 2 वैल्यूज़ आएंगे, या इसके बीच भी आप ले लोगे, वो भी आ जाएंगे। तो लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स 10 वगैरह, उनका कोई भी इमेज प्री इमेज नहीं होगी, तो ये भी क्या नहीं है? ये भी ऑन टू नहीं है। उसके बाद है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, मॉड ऑफ x मतलब अगर आप -2 डालोगे तो मॉड माइनस को ख़त्म करता है तो 2 आता है, तब भी अगर आप मॉड 2 डालोगे तो ये तब भी 2 ही रहेगा। इसकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि ये किसकी तरह है? आइडेंटिटी फंक्शन की तरह। लेकिन माइनस के वक्त भी इसके पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, तो इस तरह आ जाएगा ये। अगर आपने नहीं देखा तो ये देख लेना। ठीक है, अब बताओ ये R टू R डिफाइंड है। देखिए पहली बात, यहाँ पर अगर आप x डाल रहे हो, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जब आपने 2 डाला तो आपको क्या आ गया यहाँ से? 2। जब आपने -2 डाला तो आपको आ गया फिर से 2। पहली बात, ये मैनी 1 है, तो 1 1 ही है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो एक और कॉन्सेप्ट है, इनवर्स फंक्शन का लेना है। आप यहाँ पर एक बात याद रखना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल है जब वो इफ़ इट इज़ 1 1 और ऑन टू। अगर वो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। ये आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। और अगर आपको चेक करना है क्या इस वाली फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, इज दिस इन्वर्टिबल, तो आप कहना, आप देखना 1 1 ऑन टू है, अगर होगी तो इनवर्स होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं। तो अब देखो दूसरा, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है f ऑफ x। तो जब आप इसको चेक कर लोगे तो ये जो है इन्वर्टिबल होगी। अब आप इनवर्स कैसे निकालते हो? देखिए y इक्वल एफ ऑफ x होता है इस तरह से, तो आपको x को लाना है अब इन टर्म्स ऑफ y, और कुछ नहीं करना है। अभी क्या है? y है इन टर्म्स ऑफ x, अब x को ही लाओ इन टर्म्स ऑफ y। कैसे लाओगे? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा y इंटू एक्स बनेगा। देखो y इंटू एक्स बनेगा प्लस 2y बनेगा इज इक्वल टू x। ठीक, अब क्या करोगे आप? अब इसको x को इस साइड लाओ, x वाली टर्म को, yx माइनस एक्स इज इक्वल टू -2y। इसको मैंने यहाँ लिया, इस x को मैंने यहाँ लाया। अब यहाँ पर देखो x दोनों में है तो x को कॉमन निकालो, तो मैं x को कॉमन निकाल रहा हूँ, और अंदर क्या बचा? यहाँ पर अंदर बचा y, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 बचेगा इज इक्वल टू -2y। ठीक, तो ये बनेगा इस तरह से। यहाँ पे लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू -2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अगर ये 1, ये माइनस जो है अभी न्यूमरेटर में है, ये अगर आप डिनोमिनेटर में दोगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 1 माइनस y। तो ये हाँ इसका इन्वर्स है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको निकालना होगा इस तरह से। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे हम करते आए हैं, तो इन पे आप कुछ थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपको आ जाएंगे। थैंक यू।